अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह के एक पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या। आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत का वाक़या सुनाएंगे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहती थी। दोस्तों, एक दफ़ा बाबुल शहर की एक बदकार औरत मर गई तो इसके घर वालों ने इसे दफन तक न किया बल्कि एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातें करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, बाकी बातें बाद में होगी, पहले जाओ मेरी एक बंदी की लाश कूड़े पर पड़ी है, इसे गुस्ल दिलाओ और गुस्ल के साथ दफनाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और बाबुल शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते एक जगह देखा कि कूड़े पर एक औरत की लाश पड़ी है और इसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा लाश को पामाल न कर सके। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके घर का पता पूछा और इनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा कि हम इस लाश के करीब भी नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी में ही गुजार दी। पूरे शहर में हर कोई लाश को उठाने से इनकार कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लाश उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और फिर जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई औरत भी इसको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजे और बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद आपने अपने भाई हजरत हारून की मदद से इस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे आप वापस आ रहे थे तो शहर वाले लोग आपके सामने आ गए और सब मिलकर आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ मूसा, या तो तुम हमें इस बात की वजाहत कर दो कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी गई है, या फिर वो कलमा जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करने आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ऐ शहर के लोगों, मुझे जो हुक्म अल्लाह ने दे दिया तो मैंने इस हुक्म की तामील कर दी। हाँ, अगली बार मैं जब कोहे तूर पर गया तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये औरत वाकई बदकार थी और इसकी सारी जिंदगी बदकारी में ही गुजर गई। मगर एक दफा ये एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। इस कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। इसने पानी के कुएं से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया तो इसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। मुझे औरत की ये रहमदिली बहुत पसंद आई और मैंने इसके साबिका गुनाह माफ कर दिए और मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह इधर ही कब्ज कर लो ताकि ये आइंदा बदकारी न कर सके। दोस्तों, कभी कभार अल्लाह ताला एक नेकी की वजह से पिछले और अगले सारे गुनाह माफ कर देता है। इसीलिए हमें हुकूकुल इबाद और अच्छे इखलाक अपनानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अच्छे नेकियों में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पर। आपने देखा एक छोटे से जानवर को सिर्फ पानी पिलाने से अल्लाह ने उस बदकार औरत को माफ़ कर दिया और जन्नत दे दी। तो सोचिए, एक छोटी सी छोटी नेकी भी हमें जन्नत दे सकती है और एक छोटे से छोटा गुनाह भी हमें जहन्नुम के रास्ते पर पहुंचा सकता है। एक वीडियो में मैंने अपनी ये बात बताई भी थी और आज भी इस बात को मैंने दोहरा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।